Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Mehet and today's video is going to be another study vlog as a CBSE 10th grader. So guys, अभी चल रहे हैं मेरे मिड टर्म. ये वीडियो होने वाली है मिड टर्म प्रिपरेशन व्लॉग जो कि मेरा है साइंस का. गाइस, सबसे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ कि अभी जब मिड टर्म होने वाले थे उसके 1 वीक पहले मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ. मतलब यार 1 वीक तक सिर्फ और सिर्फ मैं सो रही थी और मैं मेडिसिन ले रही थी और कुछ नहीं. मतलब यार देखो, जो चैप्टर मैंने रिवाइज़ किया था या जो चैप्टर मैंने पढ़ा हुआ था उसको भी मैं भूलती जा रही थी. एंड मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरा एग्ज़ाम में क्या होगा. अभी मैं तुम्हें बता रही हूँ कि अभी फ़िलहाल तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अभी मैं कर रही हूँ अपनी प्रिपरेशन. मेरे इंग्लिश, हिंदी, SST सारे एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, 3 एग्ज़ाम. तो ये 4th एग्ज़ाम मेरा था साइंस का. और साइंस के एग्ज़ाम में मुझे करनी थी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन, बिकॉज़ ये वाला जो साइंस है इसको मैंने अच्छी तरीके, मतलब साइंस को मैंने दिया है टाइम अच्छा खासा, तो इसको मुझे रिवाइज़ करना था बस. लेकिन गाइज़, मैं तुम्हें पहले बताया कि जिस हिसाब से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी उस हिसाब से मैंने जो चैप्टर्स पढ़े थे उसको मैंने रिवाइज़ नहीं किया था और मुझे वो भूलने लगा था. सबसे पहले मैंने सोचा कि मेरा जो चैप्टर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मैं उसको पहले कंप्लीट करके एकदम पहले उसको कंप्लीट कर लेती हूँ. तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था अपने केमिस्ट्री से, जो कि है फर्स्ट चैप्टर. फर्स्ट चैप्टर मैंने फटाफट से इसको रिवाइज़ किया अपने नोट्स और NCERT की लाइन बाय लाइन मैंने पूरा एकदम रीड किया, लाइन एकदम अच्छी तरीके से NCERT की फर्स्ट चैप्टर वाली. बिकॉज ये वाला जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये वाला चैप्टर बहुत ईजी चैप्टर है और इसके जितने भी क्वेश्चन से मेरे मुझसे होते हैं, मतलब बनते हैं सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन सर करवाते थे और सब कुछ सारे मेरे से बन जाते थे. तो इस वजह से सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं इसको ही निपटा देती हूँ और मैं अपनी नोट्स और NCERT और एक रफ नोट भी लेके बैठी थी, बिकॉज मुझे आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस करनी थी. तो एग्ज़ाम मेरा कैसा गया वो मैं तुम्हें आगे वीडियो में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि मैंने किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन की, किस तरीके से मेरा पूरा दिन गया. गाइज़, मैंने अपना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर भी बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया था और इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली. मतलब इस चैप्टर में मुझे कुछ भी डाउट नहीं था कि अब इससे, मतलब मुझे नहीं लगता था कि जितना मैंने पढ़ा उससे बाहर कुछ आएगा. तो फटाफट से मैं बायो लेकर बैठ गई, बिकॉज बायो में ये वाला जो चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये वाले चैप्टर को मुझे पढ़ना था. तो कई जिस हिसाब से मैंने तुम्हें बताया था कि मेरी जो तबीयत ख़राब हो गई थी और मैंने नए चैप्टर पढ़े थे तो उसको मुझे रिवाइज़ करना था. यही वाला ये चैप्टर है. तो इसमें क्या हुआ, तो जब मैं पढ़ रही थी तो उस टाइम जब मैंने अपनी रफ में नोट बनाई थी तो मैं उसी से रिवाइज़ कर रही हूँ यहाँ पर, बिकॉज़ मैंने अपनी नोट्स अभी तक नहीं बनाई जो बनानी चाहिए. अभी एग्ज़ाम टाइम में ना मुझे एक चीज़ बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ गई कि नोट्स कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. और उस टाइम में रफ में नोट ना करी होती तो अभी ये चैप्टर मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बन जाता. तो फटाफट से मैंने इसको अच्छी तरीके से रिवाइज़ किया. एंड मैंने क्या गलती की कि मैंने इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं किया. तो मैं तुम्हें मिस्टेक्स भी बताती जा रही हूँ. तो मेरा पेपर कैसा गया अब मैं वो तुम्हें बताने जा रही हूँ. गाइस देखो, सबसे पहले तो मैंने एक दिन पूरा अपना केमिस्ट्री और बायो को दे दिया. मतलब मैंने पूरा एकदम अच्छे तरीके से सब कुछ रिवाइज़ किया. एंड नेक्स्ट डे मैंने सोचा कि मैं मॉर्निंग में उठकर फिज़िक्स पढ़ूंगी. तो फटाफट से मैंने अपना फिज़िक्स स्टार्ट किया. एंड उस टाइम पर यार मेरा जो ब्रेन था ना वो ब्रेनिंग नहीं कर रहा था. मतलब यार मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं. मुझे कुछ भी ऐसा, मतलब मैं जो न्यूमेरिकल्स को लगा लेती थी, इतनी इजी न्यूमेरिकल मुझसे कुछ भी नहीं लग रहे थे. उस टाइम मेरे बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था. मुझे थ्योरी तक तो समझ नहीं आ रही थी. मुझे लगा था यार मैं फिज़िक्स में चली जाऊंगी, सच में मुझे ऐसा लग रहा था. और मुझे नहीं लगा था कि मेरा पेपर अब अच्छा जाने वाला है, जिस हिसाब से मेरे साथ ये सब हो रहा था सुबह. तो फटाफट से मैंने सब कुछ साइड में रखा और मैंने अपना लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर इसको स्टार्ट कर दिया पढ़ना. तो इसको फटाफट से मैं इसकी डिफिनेशंस और इसके एक आध जो क्वेश्चन और एग्जांपल में जितने भी क्वेश्चन थे तो इसको लगाना स्टार्ट किया. और मुझसे उस टाइम लग ही नहीं रहे थे गाइस. फिर उसके बाद किसी तरीके से मुझसे हो रहे थे. तो उसके बाद किसी तरीके से मुझसे हुए तो मुझे थोड़ा सा सही लगा. बट अब मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ कि एग्ज़ाम में क्या हुआ. तो पेपर मेरा बहुत ही ज़्यादा ईजी था और मुझे
मतलब यकीन नहीं होता कि इतना ज़्यादा ईजी पेपर, बट मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी उस टाइम पर। मुझे समझ नहीं आया था कि मैं पहले फिजिक्स करूँ या पहले केमिस्ट्री करूँ या पहले बायो करूँ। और मेरा मतलब 10-15 मिनट तो इसी में निकल गया और मैं क्वेश्चंस भी पढ़ रही थी। मुझे लगा था हाँ ये थोड़ा बड़ा है तो इसको मैं पहले कर लेती हूँ, या फिर ऐसे। मुझे उस टाइम मतलब मेरा कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जिस तरह से मेरे साथ सुबह हो रहा था उसी तरीके से मेरे साथ बिल्कुल एग्ज़ाम में हो रहा था और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एंड गाइस केमिस्ट्री और फिजिक्स भी बहुत ही ज़्यादा ईजी, तो मतलब तीनों सेक्शन बहुत ही ज़्यादा ईजी थे। बट मेरा मुझे कुछ भी उस टाइम समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और फिर मैंने किसी तरीके से सोचा और फिर मैंने बायो को स्टार्ट किया। फिर फटाफट से मैंने बायो करने के बाद मैं मतलब बायो कर रही हूँ, मुझे फिजिक्स की टेंशन पड़ रही है और केमिस्ट्री अभी करना है अभी करना है, और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जो क्वेश्चन मुझे आ रहे थे मैंने उसको भी गलत कर दिया। एंड इसी सब चक्कर में ना मेरे फिजिक्स में 2 क्वेश्चन छूट गए। और वो इतने ईजी क्वेश्चंस थे, मतलब 3 मार्क्स के थे, बट वो इतनी ईजी थे कि मुझे मतलब यार उसमें डायग्राम सिर्फ और सिर्फ बनाना था। और इसी सब वजह से मैं उसको कर ही नहीं पाई। मतलब उस टाइम मेरा दिमाग बिल्कुल भी चल नहीं रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसा पेपर क्या होगा मेरा। मैं तो बिल्कुल मुझे कुछ भी समझ नहीं। और तुम्हें पता है गाइस मैंने केमिस्ट्री में क्या किया, मैंने मतलब मुझसे पूछा गया बेकिंग सोडा, और मैं इतनी ज़्यादा उस टाइम मेरा दिमाग ख़राब था, मैंने पूरा बेकिंग पाउडर लिख लिया। बट जब मैंने देखा तो उसमें बेकिंग सोडा लिखा हुआ था। फटाफट से फिर मैंने उसको कट किया, फिर मैंने उसको दूसरी जगह लिखा। मतलब उस टाइम मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी, मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ गाइस। एंड हाँ गाइज मैं तुम्हें अपना साइंस का जो पेपर है वो मैं अभी तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगी, अपना देख लेना। तो सच में तुम भी बोलोगे बहुत ही इजी था। बट इसी सब चक्कर में, मुझे सोचने के चक्कर में दिमाग ऐसा ख़राब सा हो गया था ना कि मेरे क्वेश्चन छूट गए, कुछ क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। सो गाइस यही थी आज की वीडियो में, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ तुम मुझे ये बताना कि क्या तुम लोग के मिड टर्म चल रहे हैं या फिर ख़त्म हो गए। और अगर तुम्हें मेरे SST हिंदी या इंग्लिश कोई सा भी पेपर चाहिए तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें वो भी प्रोवाइड कर दूंगी। सो गाइज़ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।